हे गाइस, क्या हाल चाल है। सो शाह हियर, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज जा रहे हैं एनईडी। उधर हम कुछ ऑफिशियल से मिलेंगे, एडमिशन्स के बारे में कुछ सवालात पूछेंगे जो हमने फिगर आउट किए थे और जो हमने आप लोगों से पूछे थे और आपने सेंड किए थे। तो यहां से चलते हैं और मिलते हैं एनईडी में। हाय गाइस, तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं एनईडी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मकसद टीम कुछ ऑफिशियल से मिलेगी, स्टूडेंट अफेयर्स से, एडमिशन डिपार्टमेंट से, और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर आज हम पूछ लेंगे। हाय गाइस, तो कट्टू नाउ वेयर इन एनईडी और हम लोग इधर कुछ सवालात के जवाब ढूंढने आए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट इट्स अ लॉन्ग वॉक। तो या लेट्स सी हाउ दिस गोस। हाँ भाई, तो एनईडी हम लोग पहुंच गए थे और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ ऑफिशियल से मिलेंगे ताकि उनसे ये एडमिशन क्वेरीज पूछ सकें। तो अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पे हैं। यहाँ पे हमने इमरान साहब से मीटिंग करनी है और इमरान साहब जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं, ज़्यादातर जो क्वेरीज हैं उनका हमें जवाब दे देंगे और आपके पास एक ऑफिशियल सोर्स से बात आ जाएगी। तो आए, देर किस बात की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सर शाह हियर और मकसद टीम आज आई है एनईडी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम एनईडी आएंगे, इधर सीनियर ऑफिशियल से मिलेंगे और आपकी जितनी भी एडमिशन क्वेरीज हैं हम उनको डील करेंगे। कुछ सवाल जो हमारे दिमाग में आए थे और बाकी हमने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से पूछे थे। तो जो सवाल आप लोगों ने भी पूछे हैं और हमारे पास भी थे, हम उनके जवाब आज लेंगे। तो हमारे साथ हैं सर Dr. Mohammad Imran, who's the senior IT manager, and he joined NED in 2001 in the admissions team. यानी he has gone through 23 admission cycle. इसका मतलब ये कि अगर एडमिशन के बारे में अगर कोई सही और सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है ना, so that guy is sitting with me. So सलाम सर इमरान, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, स्पेशली आपके एग्जाम साइकिल इस वक्त हो रहा है, उसमें हमारे लिए टाइम निकाला। एंड नॉट ओनली फ्रॉम अस बट आई एम श्योर के स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी और उनके लिए भी बहुत मदद होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई थिंक पहले हम छोटी आपसे काफी ज्यादा गाइडेंस लेंगे, बट पहले थोड़ी सी हम ये समझ लेते हैं कि एक एनईडी का एडमिशन प्रोसेस फॉर अ स्टूडेंट जो कि शायद अभी इस वक्त इंटर में होगा और एनईडी के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा होगा, व्हाट डज दैट प्रोसेस जनरली लुक लाइक? NED for the last year conducting two tests, that is phase 1 and phase 2. The process started from the month of April or May. Student में मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट एप्लीकेंट कैन सबमिट और फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। टेस्ट जो इसका फर्स्ट फेज होता है वो जुलाई के मिड में तकरीबन होता है या फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट फेज जो होता है। एंड द सेकंड फेज स्टार्ट इन द सेकंड वीक ऑफ द अगस्त। एंड student who the score, if a student or applicant appeared in both of the tests, then we calculate best of the score. यानी कि अगर दो टेस्ट में स्टूडेंट एप्लीकेंट ने किसी ने जो बेस्ट स्कोर लिया है वो दैट विल बी कंसीडर्ड इन द मेरिट स्कोर। आई थिंक ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्टूडेंट, जस्ट टू क्लैरिफाई एंड रिपीटिंग अ बिट, कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों बार टेस्ट देता है तो जो बेहतर स्कोर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एक ही डेटाबेस है, तो उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, शनाख्ती कार्ड वगैरह से वो इंफॉर्मेशन तो मैच हो जाएगी। सो जो बेटर स्कोर है वो वी कंसीडर बेस्ट ऑफ। ओके, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, बिकॉज़ एप्लीकेंट बाद ये फील करते हैं कि शायद हमने एक टेस्ट दे दिया तो दूसरा नहीं दे सकते, या अगर सपोज कर लें कि सेकंड में फेल हो गए तो कुछ मसला हो जाएगा। दैट इज नॉट द मैटर। फेयर, वी कंसीडर ओनली द बेस्ट ऑफ टू। ओके, अगर स्टूडेंट दोनों में, एप्लीकेंट दोनों में रह गया तो देन इट विल, आई मीन अल्टीमेटली एनईडी इज हमारी पब्लिक सेक्टर की, कराची की तरफ से टॉप चॉइस, एंड जनरली भी रिगार्डलेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, आई थिंक इंजीनियरिंग के लिए इज अ टॉप चॉइस। एंड यू नो एक कंपैरेटिव एग्जाम है, सम पीपल विल मेक इट, सम पीपल वोंट, तो दैट्स फेयर इनफ। अच्छा, जो आपका जो हम लोग का टेस्ट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस कब होती हैं फर्स्ट फेज की? फर्स्ट फेज की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन समझ लें कि आपकी टेस्ट जो डेट होती है उससे विद इन 1 or 2 days बिफोर। ओके, जो टेस्ट डेट है उससे दो टिल द लास्ट डे। ओके, टिल द लास्ट डे, ऑलमोस्ट टिल द लास्ट डे। एप्लीकेंट हु सबमिटेड द फॉर्म कैन पे, वी अलाउ टू पे द सबमिट द फी इन द बैंक।
मतलब आप आखिरी To मोमेंट self, तक, yes, yes. Be that favor, be that's favor. great. Okay, Be okay, favor. that's Yes. that's good. अच्छा, these are the kind of questions बच्चे, कल भी हमारे पास क्वेरी आई थी सर, वो मैंने ये इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल गलत प्लेस कर दी है, क्या होगा? अच्छा, एक एक जनरल जो सबसे पहली क्वेरी आती है वो हमारे पास, एंड आई थिंक ये बच्चों के लिए क्लियर हो जाए, अगर कोई बच्चा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दे, कोई ऐसी चीज है, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या फिर कोई फादर नेम में स्पेलिंग गलत हो गई, सो उसका कोई प्रोसेस होता है? आप लोग यस, लेट इसका इट गो प्रोसेस है, स्टूडेंट को हमने मतलब कि वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि फिल द नेम एज पर योर एसएससी सर्टिफिकेट और ओ लेवल सर्टिफिकेट। लेकिन जो अगर स्टूडेंट एप्लीकेंट मिस्टेक करते हैं तो नो मैटर, दे गो टू द हेल्प डेस्क, राइट देयर क्यूरी विद द करेक्ट नेम एज पर देयर एसएससी सर्टिफिकेट और ओ लेवल सर्टिफिकेट, वी विल करेक्ट इट। ओके। अच्छा, एक बात है, तो एक कॉमन सवाल ये भी आ जाता है कि हमारे यहाँ आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन जनरली वीक है एज अ कंट्री थोड़ी सी, तो बहुत सारे बच्चों का ये भी हो जाता है कि उनका सीएनआईसी अब जब काफी बच्चों का बन गया है वो अलग होता है, बी फॉर्म पे सरनेम अलग होगा, किसी ने नाम के साथ सैयद लगाया है, नहीं लगाया, मोहम्मद का एमओ है, कहीं एमयू लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो एसएससी को फॉलो करें कि अपना सीएनआईसी फॉलो करें? एसएससी को फॉलो करना चाहिए। ओके, क्योंकि भी हम तो नाम उसमें मेंशन करते हैं एज पर एसएससी सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या ओ लेवल सर्टिफिकेट, ओके, इट शुड बी एज पर दैट सर्टिफिकेट। ओके, ओके, फेयर, थैंक यू। एंड इसी लेट्स गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड फेज है उसकी डेडलाइन जनरली कब होती है? सेकंड फेज की दिस टाइम नाउ 11th अगस्त है, बट एक्सपेक्टेड टू विल बी एक्सटेंडेड अच्छा, till before 2 or 1 days एक before, yes, बिफोर द टेस्ट? yes. ओके, Second phase test starting from 19th August. ओके, 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 तो आप कह रहे हैं कि देयर इज अ चांस There is कि chance, हो गए but 16 not 17 तो confirmed, yes. ओके, फेयर, नॉट कंफर्म बट देयर इज अ चांस। ओके, ग्रेट, दैट इज ग्रेट। अच्छा, जनरली बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, वो डॉक्यूमेंटेशन हो गई, एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक एक यहाँ पे जो आजकल हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज में लिए भी कर रहे हैं कि आप जब बच्चे ने फीस जमा करवा ली तो आप लोगों को ऑब्वियसली बैंक कम्युनिकेट करेगा और एडमिट कार्ड रिलीज होगा। कैन यू टेल मी कि इस दौरानिये में कितना टाइम लगता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि फॉरेन एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ गया। नॉर्मली जो एडमिट कार्ड डिले होता है इसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये कि फीस उसकी कंफर्म नहीं होती बैंक से, जी जी, द फॉल्ट फ्रॉम द बैंक साइड, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एप्लीकेंट की जो ना फोटोग्राफ जो होता है ना वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट किसी इनविटेशन में वहाँ से उन्होंने सेल्फी लेके जनाब भेज दिए, तो मतलब उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइंस आर देयर, डेमो आर देयर, बट दे डोंट। तो डिले जो होता है वो दो रीजन से। अगर ये चीजें ओके हैं तो एडमिट कार्ड इमीडिएटली स्कूल में हो जाता है। ओके, फेयर। व्हाइट बैकग्राउंड फोटो और ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड फोटो, ओके, दिस टाइम ब्लू, लाइट ब्लू। अच्छा, जनरली मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरव्यू रोक के जनरल स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दूंगा। देखिए, अब आप अपनी यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेज फेज में भी आ गया ना, आपकी जिंदगी की एक ये जरूरत है कि आप जाएं किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास और अपनी एक पासपोर्ट साइज फॉर्मल तस्वीर खिंचवा लें विद, अगर आपने एनईडी में आना है तो लाइट ब्लू बैकग्राउंड, और डिपेंडिंग, अब तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बट उनको बोल दें कि आपको एक डिजिटल कॉपी दे दें विद व्हाइट बैकग्राउंड और एक ब्लू बैकग्राउंड, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप लोगों के पास ये तस्वीर अवेलेबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन डिले इस वजह से करते थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, तस्वीर हमारे पास नहीं। और जैसे आपने बोला कि इनफॉर्मल तस्वीर, किसी इवेंट पे गए हुए हैं, शादी पे गए हुए हैं, पोज दिया हुआ, ऐसी दैट्स नॉट द वे टू गो फॉर एंट्री एग्जाम्स। रजिस्ट्रेशन हो गई, एडमिट कार्ड आ गया, नाउ एनईडी आ गए, विच हैज अ ब्यूटीफुल कैंपस बाय द वे। एनईडी आ गए, अब हमने टेस्ट देना है। सो इज दैट टेस्ट कंप्यूटराइज्ड और पेपर बेस्ड? द कंप्यूटर टेस्ट इज कंप्यूटर बेस्ड। ओके, कंप्यूटर बेस्ड। 100 एमसीक्यूज होते हैं उसमें, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट बैकग्राउंड। मतलब ही और शी इधर फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग से, तो उसी के मुताबिक उसके होंगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, जो उसने इंटरमीडिएट में या ए लेवल में कोर्सेज स्टडी की हैं, जो ऑप्शनल, लाइक इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है तो उसमें इंस्टीड ऑफ मैथ्स वी रिप्लेस बायो, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है तो वो मैथ, अच्छा, कंप्यूटर साइंस में भी दो मतलब के ग्रुप होते हैं उसमें, एक मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ होता है, और एक होता है मैथ, स्टेट्स
और कंप्यूटर साइंस के साथ। ओके देयर आर 2 ग्रुप। ओके तो उसी हिसाब से उनके वो अच्छा एमसीक्यूज होते हैं। 100 ठीक एमसीक्यूज कोर्स होता है, ठीक है 25 हर सेक्शन में। और वो जिस देयर आर 4 सेक्शंस, ओके 25 ईच। ओके और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट जिस हिसाब से बच्चे ने एप्लीकेशन में अपनी प्रेफरेंस जो या ग्रुप, हाँ, जो जो ग्रुप ग्रुप दिया सेलेक्ट हुआ है, होता है यस। अपनी रिजल्ट्स के हिसाब से आप उसके हिसाब से उसकी इंटरमीडिएट आईडी में पे जो ग्रुप है, यस। इंटरमीडिएट पे जो ग्रुप है इंटरमीडिएट में ओके एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन, फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट देयर ग्रुप। ही इज आइदर फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, प्री मेडिकल ग्रुप, कंप्यूटर साइंस और व्हाटएवर। ओके और फिर जब वो आएगा बच्चा उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप, उसी नेक्स्ट के स्टेप हिसाब से वो फिर कैटेगरीज वगैरह के स्टेप होता ओके है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उन्होंने, हाँ और फिर वो आगे फर्दर पर्सनल डिटेल्स, सारी क्वालिफिकेशन स्टेप्स। डेमो इज गिवन एट द एनईडी वेबसाइट। अच्छा आई थिंक जनरली आई थिंक यू आर आल्सो सेइंग इट आप बच्चे हमारे पास भी आते हैं और ऑब्वियसली हम लोग आपके जवाब देने के लिए बिल्कुल मौजूद हैं, सर भी हैं, बट आई थिंक एक जनरल बात और सर से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे वो ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ऑलरेडी गिवन है। आई थिंक सारी गिवन है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द वेबसाइट। Okay, so one way of getting very credible information is that you go on the website and you actually see it and figure it out. अच्छा, but और उस हिसाब से coming back to In the case of conversation, any हाँ, information that yes, is not available okay, there, he or she can write, yes, go to the help desk, write okay, their query, we will reply. okay. So either write your query on the help desk or reach out to like a Maqsad and then हम आपको बता देंगे. So you have multiple avenues to get that information. कंप्यूटर ने जनरेट कर दिया उस ग्रुप के हिसाब से टेस्ट। अच्छा, कैलकुलेटर इस सिचुएशन में अलाउ होता है? Scientific calculator is allowed, but it should not be programmable. जैसे Okay. ज़्यादा एडवांस जो होता है ना, इसमें प्रोग्रामिंग जी 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 जो that is not allowed. ओके तो बेसिक साइंटिफिक Basic, कैलकुलेटर जो इंटर में वो- इस्तेमाल वो- होता है वो वो- वो अलाउड is होता है। ग्रेट। लेकिन इस एप्लीकेशन में यहाँ ये क्या कहना चाहूंगा कि मतलब जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो मतलब केयरफुल होके जो है ना वो सिलेक्ट करें ग्रुप। नॉर्मली ये होता है लास्ट फर्स्ट फेज में भी हुआ, कई स्टूडेंट्स मतलब तकरीबन 10-15 स्टूडेंट इसे आएंगे ग्रुप, they belongs to the group of pre-engineering but they selected computer science, or they were from the computer science group but selected pre-engineering. तो मतलब be careful to select their group based on their HSC कि उन्होंने HSC इंटरमीडिएट या लेवल किस ग्रुप से पास किया है, इधर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। ये तो काफी आई थिंक इट्स मेजर मिस्टेक। लेकिन फिर इस गुस्ताखी की सजा क्या होती है? उन्हीं को भुगतना पड़ती है कि टेस्ट स्टार्ट जब उनके सामने आता है, अगर उसने केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं कंप्यूटर साइंस वाले ने, तो हाउ आई मीन तब तक तो काफी देर हो चुकी है। अगर आपके सामने टेस्ट आ गए तो फिर आई एम श्योर आप भी तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट। फिर टेस्ट फेज 2, फिर फेज 2। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मसला जो बच्चों के साथ आता है और हमसे भी बार बार पूछा जाता है, मेरिट कैलकुलेशन। सर हमारे मैट्रिक में इतने नंबर आए या इंटर में इतने नंबर आए, तो हमारा मेरिट क्या बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा, कितने मार्क्स चाहिए होंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए, एक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए, वाई डिपार्टमेंट में जाने के लिए। आप हमें सिर्फ वो मेरिट कैलकुलेशन का प्रोसेस समझा दें। लेकिन मेरिट कैलकुलेट का ये है कि 50% जो है आपके एंट्री टेस्ट, जो एनईडी का एंट्री टेस्ट है उसके मार्क्स हैं, और 50% यू गेट इन योर एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इक्विवेलेंट मींस ए लेवल और या ओ लेवल। उसका 50% आप कैलकुलेट करें, दैट इज योर मेरिट स्कोर। ओके, तो ए लेवल के लिए पहले इक्विवेलेंसी बनवा लें। ए लेवल, यस, फर्स्ट इमीडिएटली अप्लाई फॉर सो इक्विवेलेंसी बनवा के एंड देन 50% आपका इंटर का या ए लेवल का स्कोर एंड देन आपका एनईडी का स्कोर। और उस हिसाब से अगर ए लेवल कंप्लीट किया, अगर ए लेवल इनकम्प्लीट है तो देन इट विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओ लेवल एग्जामिनेशन। अगर एक बच्चे ने एएस दिया जो फर्स्ट ईयर ए लेवल का फर्स्ट ईयर दिया तो ठीक है, तो उसका नहीं है तो उसके ओ लेवल के लिए, हाँ तो उसके ओ लेवल की कंसीडर हो जाता है। आई थिंक सर ये एक यहाँ पे मैं एक सवाल गिवन ऑन द वेबसाइट। ओके, एंड आल्सो और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं कहूंगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ लें। ओके, ऑल क्राइटेरिया देयर। ओके ग्रेट। मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी, मेरिट लिस्ट किस तरह से होगी, सारी ऑल थिंग्स आर देयर। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे लिए एक सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्योंकि जो एएस का बच्चा फॉर एग्जांपल अभी उसने 1 साल दिया, अभी उसके 1 साल और पढ़ने का है, एनईडी का जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी कितनी है? इसमें दो सवाल। एनईडी की वैलिडिटी जब अब जैसे इस साल के लिए दे रहे हैं तो वो 1 साल मतलब इसी साल का है। नेक्स्ट आर ही हैव टू अपीयर रीअपीयर। यस, ओके।
तो उसकी वैलिडिटी नहीं, आप डिफर नहीं कर सकते एडमिशन। नहीं ओके, तो डिफर नहीं कर सकते। उसमें ये कि अगर एक एप्लीकेंट एडमिट हो चुका है, एडमिशन लिया है, तो देयर इज ए क्राइटेरिया ऑफ विड्रॉल। ओके ही कैन विड्रॉ ओके इफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही कैन विड्रॉ, ओके। कंडीशन। अच्छा, एक विड्रॉल से मुझे याद है, अच्छा मुझे एक बात बताते हैं, अगर एडमिशन हो जाए या एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन कौन सी फीस है जो रिफंडेबल नहीं है? क्योंकि बच्चे एकदम से आ जाते हैं जी, टेस्ट से विड्रॉ कर रहे हैं, ओनली पैसे वापस करें। सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो रिफंडेबल होता है नॉर्मली। अच्छा उसमें फिर ये है कि एचईसी की पॉलिसी है, उसके मुताबिक ये है कि अगर वो आप विद इन अ वीक कुछ मतलब कि एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, तो अराउंड तकरीबन 70% रिफंड हो जाता है उसमें से। ओके ठीक है, और अगर 15 डेज के बाद करवा रहे हैं तो 50%। ओके। उसी तरह उसकी क्राइटेरिया, अगर 15 डेज के बाद करा रहे हैं तो फिर वो सिक्योरिटी एंड दिस डिपॉजिट। कम्स फ्रॉम एचईसी। यस, ये ओके मतलब पॉलिसी है उसकी जो भी है, ओके प्रोस्पेक्टस में गिवन है वो उसको, ओके 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 ग्रेट, ओके ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन में एक डॉक्यूमेंटेशन की भी क्योंकि हमने बात की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। ठीक है, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एनईडी में अप्लाई करने के लिए सिंध का डोमिसाइल होना जरूरी है कि आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अदर देन रिजर्व सीट्स, जितनी हम्म, रिजर्व सीट्स हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके लिए सिंध डोमिसाइल, यू मस्ट हैव सिंध डोमिसाइल ओके। अच्छा, तो फ्रॉम एनी प्लेस और एनी सिटी ऑफ द सिंध, ओके ओके सिंध एंड डोमिसाइल। एक्सेप्ट स्पॉन्सर सीट जैसे सेल्फ फाइनेंस, ओके एवरीवन कैन अप्लाई। ओके कहीं के भी डोमिसाइल हो, ओके। ही और शी कैन अप्लाई अच्छा ऑन ओनली ऑन स्पॉन्सरशिप सीट्स। ओके, दो मेरे अब सवाल हैं यहाँ पे। एक, आप हमें समझा दें सर ये रिजर्व सीट्स क्या होती हैं, और दूसरा हमें समझा दें कि सेल्फ फाइनेंस की सीट्स क्या होती हैं, ताकि बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि ये इन दो, सेल्फ फाइनेंस का तो बहुत पूछते हैं, तो ये दोनों आप प्लीज समझाइए। देखिए, रिजर्व सीट जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे आपको पता है, जैसे हमारा एनईडी डिनशा फैमिली के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं, इसी तरह एलिजे कैंपस, एलिजे एलिजे की जो वो है नॉमिनी बॉडी, उनके लिए रिजर्व है, या आर्मी लोगों के पर्सनल Okay. हैं या नेवी, तो दीज आर द रिजर्व सीट्स। ओके ठीक है, इनके लिए डोमिसाइल कहीं का भी है। ओके ठीक है ना। सेल्फ फाइनेंस के लिए मुख्तलिफ बोर्ड वाइज जो है कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए सिंध का डोमिसाइल जरूरी है। अगर किसी जैसे कराची बोर्ड का है, अगर वो अप्लाई कर रहा है सेल्फ फाइनेंस पे, तो ही मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ सिंध। या अगर कोई हैदराबाद बोर्ड से इंटरमीडिएट किया है या ए लेवल कहीं किया हुआ है, तो ही और शी मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ सिंध, अगर वो उस बोर्ड की कैटेगरी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। और बोर्ड वाइज कैटेगरी हर बोर्ड की सेल्फ फाइनेंस की अलग है। अच्छा, कराची ठीक बोर्ड है। की सेल्फ फाइनेंस अलग है, हैदराबाद की अलग है, पास की अलग है, इसी तरह से हर बोर्ड की अलग। ओके ग्रेट। सर आप बच्चों को ये समझाएंगे कि सेल्फ फाइनेंस की सीट होती क्या है? सेल्फ फाइनेंस असल में बस कुछ चीज़ रखिए लाजमी। अब ये एनईडी भी इंस्टीट्यूशन है, एक्सपेंसिव है, सारी फैकल्टी हर चीज़ है, तो वो सारे मतलब कि वो तो चीज़ें नहीं होती, तो कुछ मतलब कि रख दी जाती है ताकि वो एक्सपेंस सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। ओके मतलब कोई अर्निंग का मसला नहीं है कि एनईडी Okay. अर्निंग कर रही है। नहीं नहीं वो बात ठीक नहीं, है, this is as a लेकिन है कि concept हाँ, मैं पूछ रहा तमाम था। एक्सपेंसेस उसको वो करने के लिए सारी चीज़ें वो होता है, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। ओके ग्रेट। हैविंग सेड दैट, एनईडी की रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जो एंट्री टेस्ट की है, वो सिर्फ एंट्री टेस्ट कितनी की है? रजिस्ट्रेशन फीस एट दिस टाइम 4500। ओके, एंड इज इट रिफंडेबल? नो नॉट रिफंडेबल। एंड ऑल्सो अगर आपने फेज वन में भर दी है तो फेज टू अगर में फेज वन दोबारा? में कर गए, जो ऐसे एप्लीकेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड फेज में ही अपेयर हो रहे हैं, तो दे मस्ट हैव टू पे 4500। ओके और जो फर्स्ट टाइम दे चुके हैं, तो दे ओनली पे 2500। अच्छा, तो जो फेज वन में अप्लाई कर चुके हैं वो 4500 देंगे? जो फेज वन में अपेयर हो चुके हैं, हाँ। वो 2500 देंगे सेकंड फेज में? सेकंड फेज। ओके और जो अपेयर नहीं हुए थे, Okay. वो 4000। ओके ग्रेट। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो तो अगर आप दोनों फेज में करते हैं तो टेक्निकली टोटल खर्चा 7000। 7000। ओके, दैट इज ग्रेट। तो हम लोग डॉक्टर मोहम्मद इमरान के साथ बैठे हुए हैं और वो एनईडी एडमिशन्स के बारे में हमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और वो डिटेल्स दे रहे हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सो सर मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं। पहले तो आप मुझे ये बता दें, एक लिस्ट डाउन आप कर दें कि जब बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्स अगर जो फर्स्ट फेज दे चुके हैं, या चेक लिस्ट इज गिवन ऑन द वेबसाइट, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट गिवन है। अगर जिनके पास प्रोस्पेक्टस वगैरह हैं जो फर्स्ट फेज दे चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 4 में भी वो गिवन है। ठीक है,
बस ये कि हम ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट रिटेन करते हैं दैट इज डोमिसाइल हम्म, एंड ए लेवल की जो मार्कशीट, ए और लेवल की जो ओरिजिनल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है वो ओके विद ग्रेड शीट्स एंड, और अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो एचएससी की जो इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट है वी रिटेन फॉर 44 ईयर्स, हम्म, जब ओके तक वो एडमिशन मतलब है अच्छा कंप्लीशन पे या टर्मिनेशन पे जो है ना फिर ओके उसको रिटर्न कर। ओके ग्रेट। अच्छा आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, एडमिशन इंशाल्लाह हो गया, अब टेस्ट दे दिया, अब आ जाती है मेरिट लिस्ट। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, ये सारी चीजें। यहाँ पे दो सवाल है। एक, आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरिट लिस्ट कहाँ बनेगी, या कौन सी टॉप मेरिट है, ठीक है, या ज्यादा डिमांड, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर डिग्री, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो इंटरनल प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर है वो ये कैसे डिसाइड करती है कि मेरिट कट ऑफ कहाँ बनेगा, या कौन सा स्टूडेंट है वो फॉर एग्जाम्पल लास्ट उसका कट ऑफ बस उसने नीट के, बाकी नहीं कर रहे। सो हाउ इज दैट देखिए डिसाइडेड? हम इसको डिसाइड नहीं करते, अच्छा ये तो मतलब कि जो एप्लीकेंट जो मेरिट लिस्ट पे जो एप्लीकेंट आ रहे हैं कैंडिडेट्स वो डिसाइड करते हैं, उनके डिमांड पे डिपेंड करता है व्हाट द डिमांड। ठीक है, ओके जो ट्रेंड चल रहा है, आप सपोज कर लें कि अगर सॉफ्टवेयर की आपके पास 50 सीट्स हैं और मेरिट नंबर 100 जो ने जो वो लास्ट सीट लेंगे, तो दैट इज योर क्लोजिंग ओके मेरिट स्कोर। ओके, सो सीट्स पहले से वी असाइन डोंट है। डिसाइड Okay, आवरसेल्फ। fair. That's great. मैंने डॉक्यूमेंट्स भरे, एडमिशन लिया, टेस्ट दिया, मेरिट लिस्ट में आ गया मेरा जी, टॉप सब सिस्टम हो गया। अब मेरे पास थोड़े से पैसों की कमी है, गाइडेंस की कमी है, और मैं इस हिचकिचाहट में हूँ कि यार इंटरव्यू में जाऊं या ना जाऊं, जब पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, और व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, डीमोटिवेटेड है। उन बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? ऐसे बच्चों के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब कि वो इंटरव्यू एडमिशन को मिस ना करें, कम हियर, मे बी के वी कैन अरेंज फॉर ओके देम, यस समटाइम वी अरेंज फॉर देम, लेकिन वो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो मिस ना करें, ओके यहाँ आए, अपना फ्यूचर अगर उनको मिल रहा है डिसिप्लिन तो टाइमली आए, यहाँ पर पहुंचे, डिस्कस करें इशू को, तो वी कैन अरेंज। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे। जनरली एज अ काउंसलर, एज अ स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव मेट वेरी फ्यू पीपल जो इतने इनवाइटिंग एंड इतने ओपन। आई थिंक जनरली भी आपकी जो स्टूडेंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, इफ यू टॉक टू देम, बहुत सारे मसलों का हल निकल आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। हमने सर से बहुत सारे सवालात पूछे, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आप लोगों के भी सवालात थे। we're going to have another interview and we will have more clarity on other stuff, but फिल वक्त के लिए जो आपकी पर्टिकुलर एडमिशन डिटेल्स थी, उनके ये सारी क्लैरिटी थी, होपफुली आप सबके लिए क्लियर हो चुका होगा, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो लेट अस नो, लेट मकसद नो, हम आपके जवाब दे देंगे, वरना वेबसाइट पे तो सारी चीजें चीजें हैं, मौजूद हैं। अगर नहीं है अवेलेबल तो वो एडमिशन पोर्टल पे हेल्प डेस्क है, वहाँ क्वेरी राइट करें, वी विल रिप्लाई। सर कभी कभार खुद उनके बाय द वे जवाब देते हैं, हम यही बात कर रहे थे कि सर खुद भी जवाब देते हैं। सो अगर आप हेल्प डेस्क पे क्वेरी रेज करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट एन आंसर। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू सो मच सर। हाँ भाई, तो अभी हम लोग सीनियर आईटी मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब के पास थे, और उनसे हमने पूरा इंटरव्यू किया, और उन्होंने एडमिशन के बारे में बहुत डिटेल्ड जवाब दिए। और अगर अब भी कोई सवाल बाकी है तो रीच आउट टू अस, हमसे बात करें, हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकें। सो होपफुली आज का हमारा और आपका दोनों का मकसद पूरा हो गया होगा। ओह हाँ, वीडियो खत्म नहीं हुई, हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन है, वो भी देखते रहिए।